हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आया हूँ आपके बीच और एक नया टॉपिक लेके। आज मैं एक सवाल से ये सेशन शुरू करना चाहूँगा। ये सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज सक्सेसफुल, व्हाट इज सक्सेस। सक्सेस उसी को ही कहते हैं कि अगर आप कुछ हासिल करते हैं, आपके वो इनर साइकी के थ्रू हो या कुछ असाइनमेंट के थ्रू हो, आपके लाइफ में कुछ हो, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। ये बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, उसी को ही सक्सेस कहते हैं। और व्हाट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग हर टाइम एक गलती करते हैं कि किसके साथ हम लोग उसको जोड़ते हैं, आर्टिस्ट के साथ, पेंटर्स के साथ, लिरिसिस्ट के साथ। लेकिन सिर्फ ये ही क्रिएटिविटी नहीं है। हम लोग अगर कुछ असाइनमेंट लेते हैं, अगर उस असाइनमेंट को बहुत बेहतर तरीके से उसको शुरुआत करते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं और बहुत सक्सेसफुली उसको एंड करते हैं, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। वो क्रिएटिविटी को हम लोग क्रिएटिव वे पे उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को क्लोज करते हैं, उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को कंटिन्यूअसली उसको बहुत बेहतर से बेहतर करते जाते हैं और आखिर में उसको सक्सेसफुली एंड करते हैं। ये भी क्रिएटिविटी है। सो हर एक चीज़ में हम लोग क्रिएटिविटी को इम्प्लीकेट कर सकते हैं, हर वक्त उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन एक टॉपिक लेके बात करना चाहता हूँ। तो आइए उसको शुरुआत करते हैं। सो आज का टॉपिक है बिग मैजिक। ये मैजिक क्या है? व्हाट इज मैजिक? मैजिक यही है, हाउ टू लिव अ क्रिएटिव लाइफ एंड लेट गो। देखिए, मैजिक ऐसा ही कोई जादू नहीं होता है। मैजिक क्या है? इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। जो भी मैजिशियन अपने मैजिक दिखाते हैं अपने स्टेज पे, वो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के बाद ही वो दिखा पाते हैं इतने फ्लुएंटली, इतने इफेक्टिवली। सो हम लोग को वो लगता है कि वो मिरेकल है, दैट इज नॉट एट ऑल अ मिरेकल, दैट इज अ कंप्लीट अ शेयर प्रैक्टिस। सो वैसे ही अगर हम लोग अपने हर एक लाइफ में, हर एक स्टेप्स में अपना क्रिएटिविटी, अपने माइंड को यूज़ करेंगे, तो हम लोग एक अच्छा बेहतरीन क्रिएटिव लाइफ को लीड कर पाएंगे और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ट्रू लिविंग क्या है? एग्जैक्टली ट्रू लिविंग, व्हाट इज ट्रू लिविंग? आर वी लिविंग अवर लाइफ क्रिएटिवली? हम लोग क्या अपने लाइफ को बहुत क्रिएटिवली लीड कर रहे हैं? मैक्सिमम क्षेत्र में नहीं। हम लोग अपने हर एक क्षेत्र में, अपने हर एक असाइनमेंट में अगर हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्रिएटिविटी को इम्प्लाई करके उसको आगे लेके जाते हैं, तो हम लोग क्रिएटिवली बहुत कुछ काम कर सकते हैं। छोटे से छोटा काम भी हम लोग क्रिएटिव के थ्रू कर सकते हैं। हम लोग के बहुत सारे पैशन हुआ करते थे स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, वही चीज़ को हम लोग क्रिएटिवली उसको इम्प्लाई कर सकते हैं। पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, या अपने कुछ भी आपके हाथ का कुछ काम है उसके थ्रू कर सकते हैं। आपके कुछ ऑफिशियल असाइनमेंट है उसमें भी आप अपने क्रिएटिविटी को इम्प्लाई कर सकते हैं। सो आप इन क्रिएटिविटी को हर एक क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं और इसके थ्रू आप अपने लाइफ में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर लेवल को एम्ब्रेस कर सकते हैं। सो हम लोग को क्रिएटिविटी को बहुत अच्छी तरीके से सीखना है और इम्प्लीकेशन करना है। इट्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आर वी कंफ्यूज्ड विद आवर लाइफ? डेफिनेटली हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। जो लोग प्रोफेशनली इन्वॉल्व है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, या बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स हैं, वो सब कंफ्यूज है क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए। अभी के फिलहाल जो हालत है उसमें हम लोग को कौन सा पर्टिकुलर पाथ को हम लोग को जाना पड़ेगा, कौन सा रास्ते सही होगा, तो उसके लिए हम लोग सब कंफ्यूज है। लेकिन अगर अपने सेल्फ बिलीव और अपने जो अंदर का जो साइकी है वो क्या कहते हैं, अगर उसको हम लोग सुन पाते हैं, तो उसके थ्रू हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से रास्ता मिल सकता है। अगर हम लोग को परमात्मा जो कहते हैं वो अगर सुन सकते हैं हम लोग, तो हम लोग उसी दिशा पे जाके अपने लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एक बेहतरीन एक लाइफ हम लोग खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। और उसको सुनने के लिए आपको बहुत कुछ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सही हैबिट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सही तरीके से आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, सही तरीके से आपके एटीट्यूड को कंट्रोल करना पड़ेगा, बी हम्बल, एंड आपके जो बाकी ऑर्गन्स है उसको बहुत अच्छी तरीके से
कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी आप अपने इनर साइकी की बात सुन पाएंगे, जो कि परमात्मा के बोले हुए वचन है। तभी आप उसको फॉलो करके आप अपने लाइफ में एक सर्टेन लेवल को इम्प्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग ऐसे ही कंफ्यूज होते रहेंगे। सो इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, कारेज। हम लोग के लाइफ में कारेज का बहुत कमियां हैं। कारेज का क्यों कमियां हैं? क्योंकि हम लोग बहुत बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं। फेस द रिजेक्शन। हम लोग को रिजेक्शन को फेस करना है। कोई भी नया असाइनमेंट, कोई भी नया प्रोजेक्ट अगर आता है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे लेके जाना है। हाँ, इनिशियल लेवल पे आपको बहुत सारा रिजेक्शन मिलेगा, लेकिन रिजेक्शन आएगा ये सोच के अगर उस पर्टिकुलर असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को अगर हम लोग नहीं करते तो हम लोग की गलतियाँ होगा, हम लोग गलती करेंगे। फेस द फेलियर्स। फेलियर्स इज द स्टेप्स ऑफ सक्सेस। अगर आप फेलियर नहीं होंगे तो आपको कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा, और फ्यूचर में आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे तब आप दूसरों को कैसे बता पाएंगे कि वो लोग जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाए। सो फेस द फेलियर्स, ये आपके लिए फ्यूचर में स्टोरी बनेगा, आपके लाइफ हिस्ट्री बन जाएगा। नेक्स्ट, फेस द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म बहुत सारा आएंगे। नया अगर आप कुछ असाइनमेंट लेते हैं, बहुत सारे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपका फोन उठाना बंद कर देंगे, आपसे डिटैच्ड हो जाएंगे, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन उस क्रिटिसिज्म को फॉलो करके उनसे इंस्पिरेशन लेकर आगे बढ़ के सक्सेसफुल होना ही आपका मकसद होना चाहिए। फोर्थ, लिव द लाइफ विथ मोर इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज एंड एडवेंचर्स। बहुत सारे नए एक्टिविटीज के साथ इन्वॉल्व हो जाइए, एडवेंचर के साथ लाइफ को लीड करिए, लाइफ में कुछ एक मायने रखिए। बहुत सारे एक्टिविटीज हो सकते हैं। आप अपने पुराने कुछ हैबिट्स है या पुराने कुछ पैशन है उसके साथ अपनी एक्टिविटीज को जोड़ सकते हैं। एडवेंचर ले सकते हैं। एडवेंचर कैसे लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, लाइफ में बहुत सारे बोल्ड डिसीजन ले सकते हैं, उसके थ्रू आप एडवेंचरस कर सकते हैं। एडवेंचर के थ्रू मीन्स ओनली ये नहीं होता है कि पैराग्लाइडिंग हो गया या ट्रेकिंग हो गया, नॉट ओनली दिस। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत छोटा छोटा डिसीजन भी एडवेंचरस हो सकता है, तो आप वो भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से फाइन एंड ट्यूनिंग करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ नए नए एक्टिविटीज और एडवेंचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट इज बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका अगर ट्रस्ट आपके फैमिली मेंबर के साथ अगर सही नहीं है, अगर आपके फैमिली मेंबर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, सेल्फ बिलीव देता है। सेल्फ बिलीव एंड ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आप ज़्यादा दूर आगे नहीं बढ़ सकते। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वी कैन चेंज अवर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स एडवर्स सिचुएशन। हम लोग के अगर ट्रस्ट है, अगर हम लोग सही दिशा से सही तरीके से कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम लोग के अंदर सही बिलीव है, सेल्फ बिलीव है, पॉजिटिव वाइब्स है, तो हम लोग कुछ भी ऑब्स्टेकल्स जो आएगा, जो भी चैलेंजेस आएंगे, हम लोग इजीली उसको ओवरकम कर पाएंगे और इजीली आगे जा सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सही तरीके से ट्रस्ट को हम लोग अपने अंदर को बिल्ड कर पाएंगे तो हम लोग कोई भी चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। यूज आवर इनर क्रिएटिविटी एज मच एज पॉसिबल। मैं फिर से वही कहूँगा, अपने अंदर का जो क्रिएटिविटी है उसको जगाना पड़ेगा और उसको हर वक्त यूटिलाइज करना पड़ेगा, सो दैट हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। कोई भी अपना लाइफ में जो पैशन है, कुछ भी जो आपके पुराने जो सपने थे, आपको ऐसा बनना था या ऐसा आपको करना चाहिए, तो वो चीज़ को आप थोड़ा यूज़ करिए, उसको यूटिलाइज करके अपने लाइफ में एक अलग तरीके का एक अचीवमेंट करिए। सो क्रिएटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूटिलाइज इन योर लाइफ। परमिशन इज व्हाट इज परमिशन यहाँ पे आप किसी और से नहीं लेना पड़ेगा, या आपसे खुद को परमिशन लेना पड़ेगा। लिफ्ट अ सिग्नेचर बिहाइंड बिफोर लिविंग। परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है कुछ पर्टिकुलर आपका रोल अदा करने के लिए। सो आप यूनिक हो, आपके रोल को आप ही खुद अदा कर सकते हो, और ऐसे तरीके से आपको ये अदा करना पड़ेगा कि जब भी आपको लेके कभी भी कहीं पे भी बात हो तो आपके बहुत अच्छा ही बोला जाए, आपका जो अचीवमेंट्स है उसको लेके डिस्कस किया जाए। सो लेफ्ट अ सिग्नेचर बिहाइंड बिफोर लिविंग। आप यहाँ से जाने के पहले, स्टेज को छोड़ने के पहले, लाइफ का जो स्टेज है उस स्टेज को छोड़ने के पहले ऐसा कुछ करके जाइए जो कि मिरेकल हो, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो, जो सब लोग के लिए भला हो। देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि परमात्मा ने हम लोग को जब यहाँ पे लाया है, यहाँ पे हम लोग को
कुछ ड्यूटीज बनता है, फर्ज बनता है। क्या बनता है? हम लोग सिर्फ ले ही नहीं पाएंगे, हम लोग को देना भी पड़ेगा। इस सोसाइटी को, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, इस एनवायरनमेंट को, यूनिवर्स को हम लोग को भी कुछ देना पड़ेगा। ये हम लोग के बेसिक ड्यूटीज में पड़ता है। सिर्फ लेना ही नहीं है, देना भी पड़ेगा। सो आप देने के लिए भी तैयार हो जाइए, वो ड्यूटीज भी फॉलो करिए। देखिएगा इसके थ्रू आप अपने मन में एक शांति आप आएगा और एक क्या होगा, फ्रीडम आएगा, जीने का एक फ्रीडम मिलेगा। फॉलो द क्रिएटिव एंटाइटलमेंट। आपका जन्म से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है या पेरेंटल एक्टिविटीज के थ्रू आप जब से पले बड़े हैं, उसके थ्रू जो क्रिएटिविटी आपके अंदर है, उस एंटाइटलमेंट जो आपको दिया गया है थ्रू परमात्मा ने जो आपको दिया है, उसको यूटिलाइज करिए। उसको यूटिलाइज करने के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, आपके लाइफ इनरिच कर पाएंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से जी पाएंगे। वी आर यूनिक। मैंने ऐसे पहले भी ये कहा कि हम लोग यूनिक है, हम लोग के रोल सिर्फ हम ही अदा कर सकते हैं और कोई नहीं। सो बी ब्रेव, बी करेजियस और अपना रोल बहुत अच्छी तरीके से अदा करिए, अपनी ड्यूटीज को फॉलो करिए और उसको पूरा करिए। डू नॉट ब्लेम टू एनीवन। देखिए इस यूनिवर्स में आप सक्सेस हो या ना हो, उसमें यूनिवर्स का कुछ आता जाता नहीं है। यूनिवर्स अपने हिसाब से आपकी प्रोसेस में ही वो चलता रहेगा। सो आप आर सक्सेसफुल के बीच में, आप और अपने सक्सेसफुल के बीच में एक ही चीज़ है, वो है बैरियर्स, वो है ऑब्स्टेकल्स, वो है चैलेंजेस। अगर आप वो ओवरकम कर पाएंगे तभी आप सक्सेसफुल बन सकते हैं। सो किसी को भी कभी भी ब्लेम मत करिए। आपके सक्सेसफुलनेस के लिए भी आप ही जिम्मेदार हो, अनसक्सेसफुलनेस के लिए भी आप ही जिम्मेदार हो। सो डू नॉट ब्लेम टू एनीवन। योर सक्सेस एंड अनसक्सेसफुलनेस डज नॉट इम्पैक्ट यूनिवर्स रैदर आवरसेल्व्स। मैंने ये भी बता दिया, सिर्फ ये अफेक्ट करेगा आपके खुद को, आपके फैमिली को, आपके रिश्तेदारों को, अगर आपसे बहुत क्लोजली रिलेटेड है तभी। सो आप अपने सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल के बीच में जो सेटिस्फैक्शन या जो लिंक है, उसको जो कनेक्ट करना है वो आप ही को करना पड़ेगा और कोई आके ये नहीं कर पाएगा। सो मैंने आज आपको जो चीज़ बताया, जो टॉपिक के ऊपर बताया, वो द मैजिक, इसमें क्रिएटिविटी एंड सक्सेस के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया। क्रिएटिविटी एंड सक्सेस के ऊपर क्यों मैंने ज़्यादा फोकस किया? क्योंकि क्रिएटिविटी एंड सक्सेस के ऊपर मैंने क्यों ज़्यादा फोकस किया? क्योंकि ये दो चीज़ है जिसके थ्रू आप दूसरों से अलग बन सकते हैं और दूसरों से बेहतर कर सकते हैं। क्रिएटिविटी एक यूनिक चीज़ है, हर एक के अंदर यूनिकनेस है, यूनिक क्रिएटिविटी उसके अंदर है, यूनिक ट्रेट्स है। उस ट्रेट्स को फॉलो करके आगे बढ़ना ही आपका काम है। और मैं आखिर में एक चीज़ कहना चाहूँगा, ड्यूटीज़ को फॉलो करिए। सिर्फ लेना ही काम नहीं है, यूनिवर्स को देना भी पड़ेगा। वो कैसे देंगे आप खुद डिसाइड करिए। आप जितना देंगे उससे दुगना आपके पास आएगा। यूनिवर्स बहुत ही रहमदिल है और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना चाहता है। सो एक चीज़ मैं कहूँगा लास्ट में, बट नॉट द लीस्ट, लाइफ के एंड में जाकर रिग्रेट्स करने से बेहतर है अभी टाइम है। चैलेंज एक्सेप्ट करिए और एक्सेप्ट करके उसको फुलफिल करिए। हारना या जीतना ये बात का बात है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करके उसको आगे जो बढ़ना है, वो जो एक्सेप्टेंस हुआ, वो लाइफ के एंड में जाके रिग्रेशन जो होगा, आपको रिग्रेट होगा, उससे आप बच पाएंगे। 60 इयर्स एज में अगर KFC के मालिक भी अगर ऐसा डिसीजन ले सकता था कि KFC बनाना है और पूरे वर्ल्ड वाइड उसको वो पर्टिकुलर जो खाना है, जो रेसिपी है, उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग के अंदर इतना एबिलिटी है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और एक ह्यूमन बीइंग के अंदर इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, इतने ज़्यादा यूनिकनेस है। हर कोई अगर अपना अपना जो इनर क्वालिटीज़ है उसको अगर रियलाइज़ कर ले तो वो बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप ज़रूर रिव्यू दीजिएगा, इसको शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा आपके बीच और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके बाय।